फ्रेंड्स, आप सबके द्वारा एक प्रश्न बार-बार मुझसे पूछा जाता है, ईमेल करके पूछा जाता है और वीडियो के कमेंट में करके पूछा जाता है कि क्या मैं एक से ज़्यादा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकता हूँ? अगर ओपन कर सकता हूँ तो क्या ये मेरे लिए सही रहेगा? और एक से ज़्यादा ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के क्या बेनिफिट हैं और क्या इसके नुकसान हैं? ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में डिटेल से बताने वाला हूँ। एक बिगिनर को क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और उसको एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन कराना चाहिए कि नहीं? कैसे एक ब्रोकर को कैसे चूज़ करना चाहिए? ये सारी जानकारी मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो देखिए, एक बिगिनर के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है जब किसी वो वीडियो ट्यूटोरियल को देखता है, किसी चैनल पे जाता है, तो वो मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करते हैं। कभी आपको ज़ीरोधा में ट्यूटोरियल बना के देते हैं, कभी फायर्स में देते हैं, कभी अपस्टॉक में देते हैं। अमूमन बात मेरी ही ले लीजिए, मैं भी अपने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अलग-अलग ब्रोकर के बना रखे हैं। तो इसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि आप तो सभी यूज़ कर रहे हैं और मैं एक ही क्यों यूज़ करूँ? तो देखिए, इसके कई रीज़न होते हैं। पहली तो बात है कि जो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हैं, जैसे मैं अब जो भी मैं सीखता हूँ और जो मैंने सीखा है, मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको बताता हूँ, जिससे आपकी हेल्प होती है। तो अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हैं और लोगों की वहाँ पे हेल्प करते हैं, तब आप मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको वहाँ पे जो भी ब्रोकर होते हैं, यानी जो भी ट्रेडर होते हैं, वो अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे यूज़ करते हैं, यानी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करने वाले ट्रेडर होते हैं, वीवर्स होते हैं, तो उनके लिए अलग-अलग आपको एक ट्यूटोरियल बनाना होता है, उसकी जानकारी देना होता है। तो आपको वहाँ पे आप मल्टीपल जो है जो मोस्ट पॉपुलर मतलब ब्रोकर हैं, उनके में आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन उसमें मेरा एक रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हैं और वीडियो बनाते हैं, तो आप अपने व्यूअर का एक ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी आप ब्रोकर का रिकमेंडेशन करें अपने चैनल के माध्यम से, वो ट्रस्टेबल होना चाहिए और उसकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है कि मैं कई सारे चैनल देखता हूँ जहाँ वो अपने एफ़िलिएट के लिए कई ऐसे ट्रेडर ऐसे ब्रोकर का रिकमेंडेशन कर देते हैं जिनकी सर्विस उतनी अच्छी नहीं होती है। तो इससे क्या है, यूज़र का जो है, आपको जो व्यूअर आप पे ट्रस्ट करता है, उसका एक्सपीरियंस थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद अब बात आती है बिगिनर की, जो शुरुआत करते हैं। देखिए, एडवांस लेवल को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं, अगर जो भी यहाँ मार्केट में 5-6 महीने बिता चुका है, तो वो समझ जाता है कि मेरे लिए क्या बेस्ट होगा। लेकिन जो बिगिनर शुरुआत कर रहा है, तो उसके लिए समझना ये ज़रूरी हो जाता है कि अगर आप ज़ीरो से शुरुआत कर रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप पहले एक ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें। वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में हो सकता है। वैसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बताता हूँ कि आप ग्रो में ओपन कर लीजिए अगर बिगिनर हैं। ग्रो का मेरा कोई ऐसा मतलब पर्सनल व्यू नहीं है, उनसे कोई मेरा कोलैब भी नहीं है। मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ बिगिनर के लिए कि उसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्ज नहीं देना होता है और इसके बाद आपको कोई भी उसमें एनुअल फ़ीस नहीं देनी होती है। और इसके साथ-साथ वो जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है, वो भी बहुत ज़्यादा 5-6 मिनट में आपका अकाउंट पूरा ओपन हो जाता है। और उसका यूज़र जो इंटरफ़ेस भी है, वो भी थोड़ा ठीक-ठाक है, यानी सरल है, एक बिगिनर के लिए अच्छा काम करता है। इसलिए मैं ग्रो को रिकमेंडेशन करता हूँ। बाकी आप किसी भी ब्रोकर में अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और शुरुआत से बाज़ार को सीखना चाहते हैं, तो आप पहले किसी एक में अकाउंट ओपन कराइए। इसके बाद जैसे-जैसे आप धीरे-धीरे सीख जाएँ, आपको लगने लगा कि मैं शेयर मार्केट में कुछ कर सकता हूँ, अर्न कर सकता हूँ, मुझे शेयर मार्केट समझ में आ रहा है, तब आप कोई स्मार्ट जो टॉप ब्रोकर हैं, जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं, उसमें आप शिफ्ट हो सकते हैं। जैसे ज़ीरोधा हुआ या अपस्टॉक हुआ, जो भी आपको पसंद है, उस पे आप शिफ्ट हो सकते हैं और उस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप 1 से 2 आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट रख सकते हैं। तो कुल मिला के बात यही है कि अगर आप बिगिनर हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अपना नॉलेज नहीं शेयर करते हैं, तो शुरुआत आप एक अकाउंट से करिए। इसके बाद अपनी ज़रूरत के अनुसार आप टॉप लेवल ब्रोकर के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। अगर आप डिस्काउंट ब्रोकर रखना चाहते हैं या फुल सर्विस ब्रोकर रखना चाहते हैं, वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं।
और इसमें मैं आपको बता दूं कि आप कितने भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट रखें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेबी के द्वारा कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई पेनाल्टी नहीं दी जाएगी। बस आप इतना ध्यान रखें कि कुछ चार्जों में मतलब कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में आपको एएमसी चार्ज करना होता है, यानी पर ईयर एएमसी देना पड़ता है, और कुछ में आपको अकाउंट ओपनिंग चार्जेस देना पड़ता है। तो अगर आप जिसमें भी अकाउंट ओपन करा रहे हैं तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बाकी मेरा ओपिनियन यही रहेगा कि आप शुरुआत में एक से करें, फिर अपने ज़रूरत के अनुसार धीरे से कोई किसी बड़े मतलब जो जिसकी सर्विस अच्छी है उसमें आप शिफ्ट हो जाएं। बाकी इस चैनल में मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि बिगनर के लिए कौन सा बेस्ट होता है। आप एडवांस में जाएंगे तो आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहेगा, वो सारी वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप अकाउंट ओपन कराते हैं, अगर आप कई सारे ब्रोकर में अकाउंट ओपन कराते हैं तो आप अपना ईमेल ज़रूर चेक करते रहिएगा, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट वगैरह आता रहता है। तो ये सेबी भी कहता है कि आप अपना जो भी स्टेटमेंट आता है उसमें चेक करते रहिएगा कि आपके अकाउंट से कोई ट्रेडिंग तो नहीं हो रही है। अगर ट्रेडिंग हो रही है तो आप अपने ब्रोकर को सूचित करिए और सेबी को करिए। तो ये सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप चेक करते रहिए। और बिगनर के लिए तो बस यही है कि आप फर्स्ट किसी अकाउंट में खोलिए, फिर सीखिए, और फिर इसके बाद किसी अच्छे ब्रोकर में शिफ्ट हो जाइए, यानी आप 1 से 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये रहेगा कि 2 अकाउंट ओपन करने में आपको मल्टीपल फीचर्स यूज करने को मिल जाते हैं, इसलिए आप 2 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन बिगनर के लिए मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप फर्स्ट से शुरुआत करें, फिर आप धीरे धीरे समझ जाएंगे, मार्केट को समझ जाएंगे और जो ऑप्शन होते हैं उनका यूज करना सीख जाएंगे, तो आप किसी अच्छे ब्रोकर में शिफ्ट हो सकते हैं और 1 से 2 ब्रोकर का अकाउंट यानी ट्रेडिंग अकाउंट रख सकते हैं। और जो रखना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक शेयर मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल जानकारी होती है, मल्टीपल फीचर की आवश्यकता होती है, तो वो आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैंने फुल डिटेल से सारे आपके जो भी मतलब डाउट थे उनको क्लियर करने की कोशिश की है। और आप जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उसका रिस्पांस बहुत जल्दी देता हूं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आने वाले दिनों में इस चैनल के माध्यम से मैं शेयर मार्केट मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको नई नई वीडियो लाता रहूँगा। जो मैंने सीखा है, जो एक बिगनर के लिए काम आ सकती हैं, वो सब मैं इसमें बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।